कि हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। परमेश्वर का धन्यवाद दें रीनू के लिए कि उसने जरूरी समझा, जो परमेश्वर ने उसको बरकतें दी है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। अपने पड़ोसियों के साथ में मिलके संसार को ही वो अपना स्वर्ग बनाता है। तो जब हमारे पड़ोसियों के साथ मिलके, अपने परिवार के साथ में मिलके जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तो सच में परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करते हैं। वो जीवित परमेश्वर है। वचन से मेरे साथ अगर बाइबल है किसी के पास तो निकाल सकते हैं। भजन संहिता 34 मैं आपके सामने पढ़ूंगी। भजन संहिता 34 की 1 आयत से लेके, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नर्म लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने न पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। वचन के पढ़े और सुने जाने पे बरकत और आशीष हो, आमीन। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं हर समय क्या करूंगा, यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि दाऊद के जीवन में दुख नहीं आई, परेशानियां नहीं आई। उसके जीवन में भी दुख परेशानी आई, क्योंकि जब हम इस संसार में हैं तो हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में भी प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन धन्य है वे लोग जो परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर उनको क्या करता है, हाथ पकड़ के बाहर निकालता है, क्योंकि उसने मुझसे आपसे प्रेम किया है। हम और आप ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हम सब उसके हाथों की रचना है। उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। वो नहीं चाहता मैं और आप बर्बाद हो। उसने दाऊद को भी नहीं छोड़ा, वो मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए दाऊद ने धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। हर समय उसने कहा मैं यहोवा परमेश्वर को क्या करूंगा, धन्यवाद दूंगा। मेरे आपके जीवन में बहुत सारे परिवारों में आश्चर्य कर्म करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह। तो बहुत से परिवार ऐसे हैं कि धन्यवाद देना नहीं चाहते, और बहुत से परिवार ऐसे हैं कि थोड़ा सा ही परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, तुरंत धन्यवाद देना चाहते हैं। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारे सारे बंधन क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और आशीषें हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। जिस प्रकार से 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया गया और उसमें से 9 कोढ़ी अपने संसार के कामों के लिए चले गए, लेकिन एक कोढ़ी ने धन्यवाद देने के लिए यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि यीशु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं तो पूरा क्या हो गया हूँ, अपने कोढ़ से चंगा हो गया हूँ, शुद्ध हो गया हूँ बिल्कुल। यीशु मसीह ने कहा, जानते थे यीशु मसीह, तब भी यीशु मसीह ने कहा कि क्या वो 9 शुद्ध ना हुए थे, है ना, वो जानते थे। हम वचन सुनते हैं, संगति करते हैं, चर्च भी जाते हैं, फिर भी हम यीशु की उपस्थिति से दूर है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पाप छिपा हुआ है। हम बैर रखते हैं, हम ईर्ष्या रखते हैं, हम क्षमा करना नहीं चाहते, हम प्रेम करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है, हम संसार में खो गए हैं। वो 9 कोढ़ियों के समान, वो 9 कोढ़ी थे, वो संसार में खो गए थे, वो अपने अपने कामों में लग गए थे। बीज बोने वाला बीज बोने चला और जो अच्छी भूमि पे गिरा वो 100 गुना फल आया, लेकिन जो पथरीली भूमि पे गिरा उसे चिड़िया चुन गई, झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों ने उन्हें दबा लिया। वचन बोया जाता है मेरे अजीजों, हम सुनते भी हैं। क्या उस वचन को, ये वचन है, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। ये हमारा वचन कौन है? जीवित परमेश्वर है, जो हमें बताता है कि तुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस मार्ग पे चलना है, किस मार्ग पे नहीं चलना है। हम वचन को अपने मन में जगह नहीं देते। वचन सुनते हैं, चढ़ जाते हैं, संगति भी करते हैं, फिर भी हमारी जिंदगियां परमेश्वर से दूर है। क्यों हमारी जिंदगियां परमेश्वर से दूर है?
और जब हमारी जिंदगी परमेश्वर से दूर रहती हैं तो हमें वो बरकतें, वो आशीषें नहीं मिलती है। शैतान ने कहा यीशु मसीह से कि अगर तू मुझे झुक के दंडवत करेगा तो मैं क्या करूंगा, सारा संसार का वैभव तुझे दे दूंगा। आज दुनिया में लोग अंधे हो गए हैं, शैतान ने उन्हें अंधा कर दिया है, दौड़े चले जा रहे हैं, ये नहीं पता विनाश की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, जहां पर क्या है, अनंत आग है, क्योंकि वो शैतान की आवाज को सुन रहे हैं, अपनी संसारिक अभिलाषाओं में खो गए। वचन उनके जीवन में काम नहीं कर रहा है। वचन बोया गया लेकिन चिड़ियों ने आके उसे चुग लिया। लेकिन जो अच्छी भूमि पे गिरा वो 100 गुना फल आया। जो वचन को जानते हैं, अपने जिंदा खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी को याद रखते हैं कि किस तरह से वो हमारे लिए संसार में आया, किस तरह से वो घायल किया गया, किस तरह से उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि हम क्या होएं, उद्धार पाए, हम आशीषित हो, हमारा जीवन उद्धार पाए, हमारे परिवार के लोग उद्धार पाए। हम यीशु की कुर्बानी को जो लोग याद करते हैं उनके जीवन में वो वचन 100 गुना फल लाता है। और मैं आपको बताऊं, हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, आशीषें हमें तभी नहीं मिलती हैं। अगर हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से प्रेम करें, तो निश्चय जानिए आपके परिवारों में आशीषों को आने से कोई रोक नहीं सकता है। हम एक दूसरे को देख के ईर्ष्या करते, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, बरकतें नहीं मिलती हैं मेरे अजीजों, क्योंकि कोई देखे ना देखे लेकिन वो बैठा है, न्यायी परमेश्वर बैठा है। तो मेरे अजीजों, हम एक दूसरे के लिए